न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की हैं, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें नीलोखेड़ी है, जिसमें निसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंध है, फिर हमारा समालखा है, इसराना मतलोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। तो इसलिए ये अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ही सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र हैं नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएँ हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और जिसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र में एक केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है। हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्याएं, चाहे वो राम जन्मभूमि की हो, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में मोदी जी ने इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, तो उनकी नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं दुनिया के लोग भी आज मोदी जी के कायल हैं, और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं।
तो इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के इन विषयों को जनता के सामने रखा है और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इन सारी बातों को किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने काम किए हैं वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, यानी वायुयान हैं, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतया हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गाँव में लगी हैं जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार, उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। तो मैं तो इस सारे हिसाब से यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का बाई इलेक्शन, 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के साथ के ऊपर बना दबाकर और भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल खिलाएंगे और हम जो है मोदी जी को ये कमल खिला करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। इस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी ये पार्टियाँ लगी रही, बंधी रही, उसके हिसाब से और हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग उन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, बल्कि मुझे पहले ही ये परिचय करा देना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य ये बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा के इस उपचुनाव में करनाल में। इंडिपेंडेंट इन्होंने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है और इन्होंने, चूँकि अब फॉर्मली वो तो कर नहीं सकते विड्रा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हो गए हैं। तो अब मेन कंटेस्ट से रिटायर होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है। 1 मिनट की बात आप मुझे बताना चाहें, बता दें। जी, सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र आर्य दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। मैंने जिस तरीके से पूरे देश में इस चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में सैकड़ों किसान और मजदूर संगठनों ने मोदी जी में आस्था जताई है, उस तरीके से मैं भी अपने संगठन की तरफ से मोदी जी में और माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी में अपनी आस्था जताता हूं। और करनाल लोकसभा के क्षेत्र वासियों को ये कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोक पुरुष माननीय मनोहर लाल जी अब केंद्र में जाकर लोकमान्य होने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में अपील करता हूं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेरे से जुड़े और सभी किसान मजदूर और खापों से ये अपील करता हूं, जो गुड गवर्नेंस और जो किसान को विकसित बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर सकती है और जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने प्रोसेस देखा, सिस्टम देखा, उसमें किसान हित में माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी गोली से प्रदेश में कोई भी किसान नहीं मरा। बाकी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस राज में 38 किसान कांग्रेस राज में सरकार की गोलियों से मरे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और मैं जब क्रिकेट की भाषा है हैट्रिक, जब कोई प्लेयर हैट्रिक लगाता है, कोई बॉलर,
तो सभी स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर और हौसला बढ़ाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है भी 25 तारीख को सभी बूथों पे हौसला बढ़ाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये क्योंकि देश का चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और समर्थन।